भी इंटरनेट के यूज़र हैं, मोबाइल यूज़र हैं और उनके फेसबुक के अकाउंट्स हैं, तो वो सारे फेसबुक के अकाउंट्स यूज़ करते हैं, उसके अगेंस्ट कंपनीज फाइनेंस करती हैं एडवर्टीजमेंट की मद में, वो सारा पैसा बाहर जा रहा है। और जब वो पैसा डॉलर की शक्ल में बाहर जा रहा है तो हम इतना हक भी नहीं रखते एज ए स्टेट और एज ए इंडिविजुअल कि हम उस डेटा के ऊपर किसी भी किस्म का हक या उसके ऊपर कोई राइट्स जताएं। वंस आप फेसबुक के किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई चीज़ पोस्ट करें, वो तस्वीर है, वो पोस्ट है, वो वीडियो है, तब वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, वो पब्लिक प्रॉपर्टी हो गई है, वो उस कंपनी की प्रॉपर्टी हो गई है। अब जब एल्गोरिदम के तहत वो सारा कुछ मैनेज किया जा रहा है, तो आप यूट्यूब खोलेंगे तो आपको वही खास टिपिकल माइंडसेट के जो एनालिस्ट हैं, चाहे वो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं या दीगर हैं, वही आपको नजर आएंगे बार बार। अगर आपको कोई सीरियस ओरिएंटेड डिस्कशन सुननी है तो आपको फिर सर्च करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको सर्च नहीं करना पड़ता। अच्छा, ये पूरी इंगेजमेंट है और ये सोशल इंगेजमेंट नहीं है। इस बात को मैं तो वैसे क्योंकि मैं पढ़ाता भी हूँ, मैं इस वर्ड के भी इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। ये सोशल मीडिया है, ये एंटी सोशल मीडिया है, ये तो कम्युनिटी इंगेजमेंट को डिस्करेज करता है, ये तो इंडिविजुअलिज्म को प्रमोट करता है कि आप एक कमरे में बैठें, एक रूम में बैठें, ड्राइंग रूम में बैठें, किसी जगह बैठें, पब्लिक प्लेस पे बैठें, जहाँ बैठें आप अपने डिवाइसेस के साथ इंगेज्ड होते हैं। तो सोशलाइजेशन तो ये नहीं होती। सोशलाइजेशन तो इट्स ऑल अबाउट इंगेजमेंट, और इंगेजमेंट में आपकी कम्युनिटी इंगेजमेंट होती है। तो आपका ये सारा मीडिया जो ऑपरेशनल है और जो बिग जाइंट कंपनीज बन गई हैं, जो डेटे की बुनियाद पे पूरी दुनिया को अब रूल कर रही हैं, गवर्न कर रही हैं, हत्ता के आप देखिए ये कोविड के दिनों में अमेज़ॉन एक कंपनी है, एक ऑनलाइन एक सिस्टम है जो दूसरी कंपनियों के प्रोडक्ट सेल करते हैं, अपनी कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, सिर्फ मैनेजमेंट है, उनकी सर्विसेज है। कोविड के दिनों में पूरी दुनिया शटडाउन हुई और 1 महीने का जो शटडाउन था, उस शटडाउन की जब रिपोर्ट जारी हुई तो उसमें अमेज़ॉन को $8 अरब का प्रॉफिट हुआ, और वो $8 अरब का प्रॉफिट जो है वो लोगों को घरों में बिठाने के बाद उनको हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि हम जब सोशल मीडिया यूज़ कर रहे होते हैं तो हमें इस बात को समझना चाहिए कि हमें कुछ भी फ्री नहीं मिल रहा, हम उसकी कॉस्ट पे कर रहे हैं। वो कॉस्ट क्या है? हम अपनी सॉवरेनिटी को सरेंडर कर रहे हैं। आप कोई भी डेटा, कोई भी इंफॉर्मेशन आप अपने डिजिटल अकाउंट्स के ऊपर देखिए, मोबाइल इटसेल्फ एक इसके अंदर ऐप्स है ना, सॉफ्टवेयर्स हैं, लेकिन जब आपके पास स्मार्टफोन है तो स्मार्टफोन आपका इटसेल्फ सर्वेलियंस है। आप गूगल अगर यूज़ करते हैं और जीमेल पर आपके एड्रेसेस बने हुए हैं तो आप जीमेल अकाउंट पे देख सकते हैं, वो आपको पूरे साल का डेटा बता देगा कि आपने पूरा साल कहाँ कहाँ विजिट किया है, किन किन चीज़ों को देखा है। तो कौन सी प्राइवेसी? तो ये बिग जाइंट और ये डेटा कंपनीज ये प्राइवेसी को कंप्रोमाइज़ कर रही हैं। तो उनका जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि आपने सिस्टम्स को कैसे कंट्रोल करना है। हम स्मॉल स्केल पे सोच रहे हैं, इंडिविजुअल लेवल पे सोच रहे हैं कि मैं फेसबुक यूज़ कर रहा हूँ तो मैंने वहाँ पर कैसे सिक्योर रहना है, मैं व्हाट्सएप यूज़ कर रहा हूँ तो मैंने वहाँ पर कैसे सिक्योर रहना है। जो अब आप अपेरेंटली देखें, व्हाट्सएप पे आप मैसेजेस करते हैं, सारा कुछ करते हैं। अब व्हाट्सएप की सर्विसेज तो हमें फ्री मिल रही हैं, लेकिन इसके पीछे क्या हो रहा है वो शायद हमें नहीं पता, और अगर आप उसको पढ़ना चाहते हैं तो उसकी डिटेल में जाएंगे तो चीज़ें अंदाज़ा होगा। तो मैं आखिर में यही बात करूँगा कि जो सिटीजन जर्नलिज्म की इन्होंने बात की कि उसके ज़रिए से मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म को एक बड़ा चैलेंज दरपेश हुआ, तो वो एक राय का, एक ओपिनियन का एक ऑप्शन आया, एक अपॉर्चुनिटी आई, लेकिन हम वो अपॉर्चुनिटी मिस कर चुके, हमने उसको वेस्ट कर दिया है। वो इसलिए वेस्ट कर दिया है कि हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर भी जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जो बन गए हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट, उनकी ओरिएंटेशन जो है वो टिल्ट होती है। अब जब ओरिएंटेशन टिल्ट है तो आप इंडिपेंडेंट ओपिनियन कैसे फॉर्म कर सकते हैं? जब इंडिपेंडेंट ओपिनियन फॉर्म नहीं करेंगे तो सोसाइटी ऑटोमेटिकली मज़ीद पोलराइजेशन की तरफ जाएगी, और जितनी सोसाइटी पोलराइज्ड होगी उतना ज़्यादा सिस्टम को कंट्रोल करने वालों के ये बात हक में है कि वो सोसाइटी के अंदर एक स्ट्रेंथ पैदा करने में जो भी फोर्सेस हैं उनको कमज़ोर करते रहेंगे। क्विकली मुझे एक बात
बात बता दीजिएगा कि ट्रोलिंग को काउंटर कैसे किया जाए। देखिए ट्रोलिंग जो है ना ये क्योंकि इसको काउंटर तो आप काउंटर नैरेटिव ही बनाएंगे। जैसे फॉर इंस्टेंस अगर हम एग्जांपल दें, आजकल फेसबुक और ट्विटर के ऊपर दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, ये एक दूसरे के खिलाफ कैंपेन करते नज़र आते हैं और वहाँ पर अपने अपने एक दूसरे के लीडरशिप की जो है वो ट्रोलिंग भी कर रहे होते हैं किसी एक पॉइंट पर भी। तो जिसके पास जितना बड़ा सेटअप है वो उतना जल्दी ट्रोलिंग को रोक लेता है। अदरवाइज ट्रोलिंग की जो उम्र है वो मैक्सिमम 1 दिन है। आप यहाँ बैठे हैं सारे, मुझे आप अपने जहन पर जोर भी दें तो आपको ये याद नहीं आएगा कि 1 महीना पहले सोशल मीडिया के ऊपर कौन कौन से बड़े इश्यूज थे जिसके अंदर आप इंगेज रहे और अब वो इश्यूज कहाँ हैं। ट्रोलिंग की सूरत में आप देखते रहे, चाहे आपकी ट्रोलिंग हो रही है उसको देखते रहे, वो कहाँ है, वो एग्जिस्ट नहीं करते, उसको रिप्लेस कर देती है बड़ी तेज़ी से। वो इन्फॉर्मेशन इतनी तेज़ी से रिप्लेस होती है कि वो आपके माइंड से डाइल्यूट हो जाती है। जब वो माइंड से डाइल्यूट हो जाती है तो इसका मतलब जो वो चाह रहे हैं, जिस ऑब्जेक्टिविटी के तहत वो काम कर रहे हैं, वो हो रहा है और हम बतौर यूज़र और बतौर कंज्यूमर जो है वो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब सब्र किया जाए और फेस को एंजॉय करें। बिल्कुल ठीक है। हमारे पास 7 मिनट है, किसी ने सवाल करना हो तो ओपन है, फोरम इज ओपन।